मंडी के डायरेक्टर का अजीबोगरीब बयान, मांस खाने की वजह से आई हिमाचल में त्रासदी। इस बयान का एक वीडियो आया सामने, सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है, कहा जानवरों को मारकर खा रहे हिमाचल के लोग, तभी आई है ये त्रासदी। यानी कि सीधे तौर पर इन्होंने जो बयान दिया है, इससे ऐसे लोग जो अपने खाने के अलग अलग शौक को की वजह कर उनका खाने की चॉइस अलग है, या वो कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन ये जो बयान आया है IIT मंडी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के डायरेक्टर का, ये अजीबोगरीब बयान बताया जा रहा है। मांस खाने की वजह से बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि मांस खाने की वजह से हिमाचल में त्रासदी आई। इस बयान का एक वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जानवरों को मारकर खा रहे हिमाचल के लोग, तभी आई है त्रासदी। To become good human being, what you have to do? Yeah, what you have to do? No to meat eating. Yes or no? No to meat eating. एक साथ आवाज नहीं आ रहा है, एक साथ फिर नहीं, पूरा ढंग से बोलो। Yes, Himachal Pradesh will have a significant downfall if the innocent animals are not butchered. You are butchering them, innocent animals. That has a symbiotic relationship in the degradation of the environment as well, which you cannot see now, but it will have. It is having the mass scale landslides and so many other things, cloud burst that you see again and again. These are all effect of these cruelty. तो ये जो बयान उनका है, इस बयान पर जाहिर है कई तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं लोगों के, लेकिन मैं फिलहाल अपने संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज से जुड़ूंगा। अब वीरेंद्र, इस बयान को किस तरह से देखा जाए? क्या ऐसा मौका था, किस मौके पर उन्होंने ये बात कही? और जब ये कह रहे थे कि स्टूडेंट से कि क्या कहना है, आप रिपीट करें, ऐसा नहीं और बोले और जोर से बोले, मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी जो है उनकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं थे, और कई बार कहने के बाद शायद स्टूडेंट्स ने कुछ आवाज वहां पर दी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बयान को उन्होंने किन स्थितियों में दिया है और इस पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए विशाल, हमने इस वीडियो के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक जो है वो पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि ये बयान उनका जो है वो हाल फिलहाल में ही कोई कार्यक्रम वहां पर IIT में था, वहां पर उन्होंने जो उपस्थित जो स्टूडेंट्स थे उनको संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। लेकिन बयान बहुत ही, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जिसको मतलब कि लॉजिकली नहीं कहा जा सकता है। आप IIT संस्थान के प्रमुख हैं और आपके IIT संस्थान को मंडी जिला प्रशासन ने और स्टेट गवर्नमेंट ने ये दायित्व दिया हुआ है। आपकी टीम वहां से आई हुई है, जो प्रदेश में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, उस डिजास्टर के पीछे के कारण जानने के लिए आपकी टीमें फील्ड में उतरी हुई है, और वो सारी की सारी रिपोर्ट बनाएंगी और रिपोर्ट बनाने के बाद फिर सरकार को, प्रशासन को सौंपेंगी। तो क्या आपकी जो टीमें हैं वो रिपोर्ट बनाएगी, उसमें आप इस प्रकार से कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के लोग मांसाहार करते हैं, इसकी वजह से इतना त्रासदी आई है? क्या आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या किसी भी तरीके से इस प्रकार की रिपोर्ट को कोई भी सरकार या कोई प्रशासन या कोई भी कानून जो है वो वैध मानेगा? ठीक है, हिंदुस्तान में हर एक प्रकार के लोग रहते हैं, वो शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार अपना भोजन तय करते हैं और इस प्रकार की आजादी उनको है। अगर आप ये कहें, दिखती सी बात है कि जो IIT के डायरेक्टर हैं वो कृष्ण भक्त हैं, और इससे पहले भी उनका एक बयान आया था जब वो IIT मंडी के डायरेक्टर के पद पर जब उनकी तैनाती हुई थी, तो उस वक्त उनका एक वीडियो जो है वायरल हुआ था। उसमें YouTube में उनका ये वीडियो आज दिन तक मौजूद है, जिसमें वो एक जगह पे भागवत कथा में कह रहे हैं कि उन्होंने इस बात का दावा किया है कि चेन्नई में उन्होंने अपने एक दोस्त के घर पे जो भूत प्रेत का सहाय था, उस भूत प्रेत के सहाय को जो है उन्होंने मंत्रोच्चारण के माध्यम से दूर किया था, मतलब भूत को भगाया उन्होंने मंत्रोच्चारण के माध्यम से। ठीक है, आपकी आस्था है भगवान के प्रति, आप उस चीज को मानिए, उस चीज को मानने से कोई इनकार नहीं करता। लेकिन जिस पद पर आप मौजूद हैं, जिस संस्थान में आप मौजूद हैं, जो संस्थान रिसर्च करता है तकनीक पर, जो रिसर्च करता है साइंस पर, जो नई नई रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है ताकि भविष्य के लिए जो है वो उनका बेनिफिट मिल सके, उस पद पे, उस संस्थान के सर्वोच्च पद पर बैठ के अगर आप इस प्रकार का बचकाना बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी निंदा होगी। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल बयान हो रहा है, काफी ज्यादा ट्रोलिंग जो है IIT मंडी के डायरेक्टर की हो रही है। हालांकि हमने IIT मंडी के डायरेक्टर का पक्ष भी इस पे जो है वो जानना चाहा है,
क्योंकि आईआईटी में एक सिस्टम है, वो उन्होंने एक मीडिया सेल रखा हुआ है। डायरेक्ट वहां पे किसी भी ऑफिसर से या किसी भी व्यक्ति से बात करने की इजाजत जो है वो नहीं होती है मीडिया के साथ। इसलिए जो मीडिया सेल है उनसे हमने अप्रोच किया है कि आईआईटी मंडी के डायरेक्टर का पक्ष जो है इस पे दिया जाए। तो अभी तक जो है वो आईआईटी मंडी के डायरेक्टर का पक्ष इस पे नहीं आया है। जब उनका पक्ष आएगा, हमने निवेदन ये भी किया है कि उनका ऑन रिकॉर्ड कोई स्टेटमेंट बाइट जो है वो जारी किया जाए कि उन्होंने क्यों ये बयान दिया है, क्या सोचकर उन्होंने जो है बयान दिया है। तो उस पर जब उनका बयान आएगा तो उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में अगर हम कहें, जो ये जो बयान सामने आया है उसके बाद जो है वो आईआईटी के डायरेक्टर की काफी ज्यादा फजीयत जो है सोशल मीडिया पर और आम लोगों की जुबानी जो है वो हो रही है। जी विशाल जी, ये वीरेंद्र, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ऐसा नहीं लगता जो आपने बताया कि आईआईटी के कई इंजीनियर जो है वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, कमेटी में उनका नाम शामिल है कि हिमाचल में क्यों इस तरह की आपदा जो आई है, और वैसे में खुद इतने सीनियर पर तो बैठे हुए उनका बयान अगर इस तरह का है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आखिर रिपोर्ट में फिर क्या लिखेंगे? क्या ये वन लाइनर देकर रिपोर्ट पूरी की जा सकती है कि जी ये वजह है और इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए कमेटी को भेजना, कमेटी को इंस्टीट्यूट करना और वहां के अलग अलग एंगल से उसकी जांच पड़ताल करना, उसका कोई मतलब तो रह नहीं गया। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपके आईआईटी के किसी छात्र से कुछ बात हो पाई है इस बारे में? क्या उनका कुछ रिएक्शन मिला है बातचीत में, सही जो आपसे बताया हो? देखिए, मैंने आपको विशाल वही बताया कि आईआईटी में एक सिस्टम होता है। यहाँ पर कोई भी अधिकारी, कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि हाल फिलहाल में भी इनका रैगिंग का मामला आया, उस रैगिंग के मामले को लेकर भी हमने आईआईटी की तरफ से जब पक्ष जानना चाहा और बाकी जो मीडिया कर्मी थे उन्होंने भी जानना चाहा, तो आईआईटी ने बाद में एक प्रेस रिलीज जारी करके जो है उस चीज को क्लैरिफाई किया था कि इस प्रकार का रैगिंग का मामला हुआ है। अब ये इस मामले को लेकर भी हमने आईआईटी का पक्ष जानना चाहा है। हालांकि हम संपर्क कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट कौन थे वहां पर बैठे हुए जिनको शपथ भी दिलाई गई है। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुने तो ये जबरदस्ती उनको शपथ भी दिला रहे हैं कि भाई आप कसम खाइए कि आप जो है वो मांसाहार नहीं करेंगे, और इस प्रकार से उनको शपथ भी दिला रहे हैं। तो आप किस प्रकार से आप किसी के जो भोजन है, जो उनका अपना फेवरेट डिश है, कोई वेज पसंद करता है, कोई नॉन वेज पसंद करता है, आप उसकी उस पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एक तरीके से पाबंदी लगाने की जो है वो उन्होंने कोशिश की हुई है। तो हम उन जो स्टूडेंट है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमें जो जानकारी मिलेगी वो न्यूज़ 18 के माध्यम से जो है वो दर्शकों तक सही और बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जी विशाल। वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम